अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं हूं सिंध हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट से गुज़िश्ता 2 रोज से बड़ी और अहम खबरें जो कि खासतौर पर सोशल मीडिया की बंदिश का पूरे मुल्क में जो है अवाम को सामना है, और खासतौर पर वो प्रोफेशनल्स जिनका सोशल मीडिया से रोजगार वाबस्ता है, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। हमने कुछ अर्सा पहले भी रिपोर्ट किया था कि एक तो जिब्रान नासिर एडवोकेट की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी, चूंकि वो पीएस 110 से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे। उनको खतरा था कि जिस दिन इलेक्शन होंगे उस दिन जो है इंटरनेट और जो सेलुलर सर्विसेज हैं तमाम पूरे मुल्क में वो बंद कर दी जाएंगी। उसके ऊपर उन्होंने दरखास्त दायर की थी, और जिस पर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब ने हुक्म इमतरा जारी किया था। उसके बाद फिर कुछ अर्सा यानी कि मुसलसल तवील बंदिश के बाद जो है वो जरार खोड़ो एडवोकेट और इसके अलावा अंबर शमसी और दीगर की तरफ से जो अब्दुल मुईज जाफरी एडवोकेट साहब है, सीनियर वकील तजज़ियाकार हैं, उन्होंने एक दरखास्त दायर की थी। उस पर भी अदालत ने एक्स सर्विस की, खासतौर पर जो सोशल मीडिया पर एक्स आप इस्तेमाल करते हैं ट्विटर, उसको बहाल करने का हुक्म दिया था, लेकिन उसके बावजूद अब तक नहीं हुआ। तो ये कार्रवाई हुई। पिछली समात पे हमने सारी तफसीलात रखी थी। अब जो नई अपडेट्स हैं, नई जो तफसीलात हैं, वो आपके सामने रखते हैं। इस पर अदालत ने जो तहरीरी हुक्मनामा है वो भी जारी किया है, और मजीद अपडेट्स और जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखता हूँ। खासतौर पर जब समात हुई चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी साहब की अदालत में, जिसमें जस्टिस मुबीन लाखो साहब भी शामिल थे, उसमें पीटीए के वकील ने जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट जमा कराया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज जो है, ये डॉक्यूमेंट जो है, ये सीक्रेट है, इसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। उसको फोल्ड करके दिया, और चीफ जस्टिस साहब ने एक तो डॉक्यूमेंट पढ़ा, और डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद जो है वो मुस्कुराकर उसी तरह पेपर को दोबारा से फोल्ड किया। आप कह सकते हैं कि बत्ती बनाकर दे दिया जो डिप्टी अटार्नी जनरल थे उनको, खलीक अहमद साहब को, कि आप तरह देखें कि ये कितनी इनकी बड़ी सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। अब सीक्रेट डॉक्यूमेंट में क्या लिखा था वो भी आपको बताता हूँ। तो बहरहाल उन्होंने इस तरह गोल मोल करके दिया कि देखें जी, ये जिसको ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट कह रहे हैं, खुफिया दस्तावेज कह रहे हैं, इसको पब्लिक नहीं की जा सकती, और ये तो देखें कि है क्या। तो उसके बाद फिर एहसन रिजवी साहब, जो कि पीटीए के इस केस में वकील थे, उन्होंने बड़े जारहाना अंदाज से जो है वो दलाइल देना शुरू किए। तो चीफ जस्टिस ने उस पर जो है वो उन पर नाराजगी का इजहार किया। जारहाना अंदाज में कुछ उनके जो रिपोर्ट करने वाले गुफ्तगू थी, उसमें उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला और दीगर इदारों की जानिब से सिक्योरिटी खदशात की बिना पर मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद करने का हमें कहा गया था। हमने 8 फरवरी को तमाम सेल्यूलर कंपनी को सर्विस मुअत्तल करने और 9 फरवरी को सर्विस बहाल करने का ईमेल किया था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कुछ नोट किया कि ये ऐसा जा रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं, जो अदालत का डेकोरम है उससे भी हट के जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी, आप कितने मासूम आदमी हैं, और ये बताएं कि मासूम है या वाकई मजबूर हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा मजबूरी है या कुछ और, इसकी वजूहात बताएं। और एक तरफ कहते हैं जी हमने कुछ बंद नहीं किया, दूसरी तरफ सब बंद पड़ा हुआ है, और इतनी जज्बाती बातों हमें बताएं कि अपना जहन इस्तेमाल करें, हमें भी अपना जो माइंड है वो अप्लाई करना आता है। बताएं, मामला का जायजा लें और हमें बताएं। हम चाहते हैं कि मफाद आमा का मसला है खराब ना हो, मुल्क में मफाद आमा और जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो बुरी तरह, निज़ाम भी मुतासर हो रहा है। तो मुल्क में इस तरह की बंदिश करके जो है नहीं चलाए जा सकते, मुल्क को इस तरह नहीं चलाया जा सकता। कहीं हालात जो है सियासी मामला की वजह से कंट्रोल किया जा सकता है, और कहीं और कंट्रोल करके इनको मामला को चलाया जा सकता है। अगर इंटरनेट बंद करने की वजूहात बताने के बजाय ये कह दें कि हमने इसको भी बंद कर दो, उसको भी बंद कर दो, तो ये इस तरह नहीं मामला चलेंगे। अगर पीटीए ने सर्विस बहाल करने का किसी कंपनी को कहा, अब भी अगर वो कंपनी सर्विस मुअत्तल करके बैठी हुई है, तो फिर उस कंपनी को उठाकर बाहर फेंके। यानी कि कोई भी कंपनी ऐसी है जो इंटरनेट अब तक नहीं चला रही, पीटीए कहता है कि हमने इसे चला दिया है, तो फिर पीटीए के पास ये इख्तियार है कि पीटीए इसको चाहे तो उसको उठाकर बाहर फेंक सकता है। पीटीए इतना पावरफुल कंपनी इदारा है, कंपनी है। अगर आप चाहें तो मोबाइल और इंटरनेट बंद नहीं की, इसी के लिए तो हमने पूछा है कि अगर आपने कोई ये बंद नहीं किया, तो हमने पहले भी पूछा था, या आप कोई चीज बंद भी नहीं कर रहे, सोशल मीडिया भी चल रहा है, तो फिर आप बंद भी नहीं कर रहे तो फिर भी बंद है। तो हमने आपसे इसीलिए पूछा था कि ये निजाम कौन चला रहा है, ये मुल्क कौन चला रहा है। पीटीए नहीं चला रहा, ये सिस्टम पीटीए नहीं चला रहा, तो फिर आखिरकार कौन है ऐसा जो कुछ चला रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने मुस्कुराते हुए ये बात की, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब ने। जमीनी हकायक को समझे बगैर मुल्क के हालात जो है उनको ठीक नहीं किया जा सकता। दुनिया जो महज़ब माशरे से चलती है, ऐसे हालात पैदा करने से आपको दुनिया जो है कबूल नहीं करेगी। किसी को क्रश कर दो, किसी को क्रश कर दो माजरत के साथ। उन्होंने कहा कि ये माशरा जो है ऐसे नहीं चलता, और ना ही ऐसा माशरा इस तरह का चलने वाला है कि उसको दबाएं, क्रश कर दें और कहें कि उनकी जबान बंद कर दें, नेट बंद कर दें, लोगों से उनका जो हक आज़ादी है या इजहार रहे वो अगर छीन लेंगे, तो इस तरह माशरे नहीं चलते। कानून मौजूद है, अगर फिर भी कोई इस पर तजावुज कर रहा है तो उसमें मजीद रिफॉर्म्स करें। और हमने इंटरनेट, मोबाइल और उसके बाद सर्विस
जो है बहाल करने का कहा था, उसके बावजूद आप लोगों ने बहाल नहीं की, इसकी वजूहत बताएं। आपने कहा कि 9 मई को की वजह से इंटरनेट बंद किया गया। चलें जी, ठीक है, 9 मई को जो है वो सियासी जमातों को आपने जो है वो जो सूरत हाल बनी, मुकदमात भी बने, सब कुछ हुआ, तो उसके बाद तो फिर 9 मई अब खत्म हो गया है, अब क्यों बंद किया हुआ है? इसकी रीजंस बताएं। और कुछ जमातों का कहना है कि इलेक्शन से पहले उनको मुहिम नहीं चलाने दी गई, जलसे नहीं करने दिए गए, ये सब ने देखा भी। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जब तक हम अपने जहनों में तफरीक खत्म नहीं करके आगे नहीं बढ़ सकते कि उसका नाम टीवी पे चलेगा, उसका नाम टीवी पर नहीं चलेगा, ये सब खत्म करना होगा। आज के दिन तक अगर इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा तो मुख्तलिफ तरीकों से कंट्रोल किया जा रहा है, ये बच्चा बच्चा जानता है। हमें आप डॉक्यूमेंट पेश करके बता रहे हैं जी, ये तो हमने तो इंटरनेट खोलने का ऑर्डर दिया है और उसके बाद अगर नहीं चल रहा तो ये बच्चा बच्चा जानता है कि कौन बंद कर रहा है। पीटीए के जो वकील थे उन्होंने अदालत को बताया कि पीटीए के पास इंटरनेट बंद करने या स्लो करने के कोई आलात नहीं है, उनके पास कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो है वो नहीं है। जिस पर जब पीटीए के पास ये बताया गया कि उनके पास इंटरनेट मुअत्तल करने, बंद करने के कोई आलात नहीं है, तो उस पर चीफ जस्टिस ने बड़ी हैरानगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पीटीए के वकील ने कहा कि हम मतलब हम ये सिर्फ ऑर्डर करते हैं, इंटरनेट बंद करना है या खोलना है, इसके अलावा हमारे पास कोई आलात नहीं है। वफाकी हुकूमत के जो वकील थे अब्दुल खलीक साहब, खलीक अहमद साहब, उन्होंने कहा कि ये जो कानून साजी थी, जिस कानून के तहत 9 फरवरी को जो है वो बंद किया गया था, 8 फरवरी को इंटरनेट और सेलुलर कंपनियां बंद की गई थी, मोबाइल सर्विस बंद की गई थी, वो 2009 का कानून था। पीटीए ने उन तमाम जो कंपनियां थी 2009 के कानून के तहत जो है वो बंद किया है। तो अगर बदनीति होती तो फिर हम नई कानून साजी करते 2023 में या 2024 में। तो 2009 में कानून बन चुका था, उसमें बदनीति इसमें कहीं भी नहीं है, लेकिन ये है कि जो हो रहा है हमने नहीं किया। तो उसके बाद जैसे मुबीन लाखों साहब ने कहा कि इस कानून के तहत तो मखसूस इलाकों में इंटरनेट का जो सर्विस है उसको बंद किया जा सकता है और मोबाइल सर्विस बंद की जा सकती है। पूरे मुल्क में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी, इस पर जो है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ जस्टिस ने कहा चलिए जी ठीक है, अल्लाह को फजल करम से 8 फरवरी को कोई नुकसान नहीं हुआ, इलेक्शन निकल गए, अब आगे देखना है आगे क्या करना है। जो लोग मुल्क चला रहे हैं या पार्लियामेंटेरियन है, वो क्या आगे जाकर मोबाइल फोन बंद कर देंगे? यानी कि उनके हाथ में जो भी चाहेगा, जब चाहेंगे अपनी मर्जी की कोई चीज करनी है तो वो उसी तरह करना शुरू कर देंगे? ये कैसे मुमकिन है? 2009 की पॉलिसी का कहा गया जब इलेक्शन आएंगे तो क्या हम इंटरनेट जो है दोबारा बंद कर देंगे? तो दोबारा ये सिस्टम कर देंगे कि कोई इस तरह की चीज हैपनिंग होने वाली होगी तो 2009 का कानून का आप हवाला देंगे और सब चीजों को बंद कर देंगे? ये मुमकिन नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है कि आप भी हमें वो बताएंगे जो कोई नहीं जानता, जो चीजें कोई और नहीं जानता, आप हमें उन चीजों का हवाला दें। जहां लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब हो, कानून नाफिज करने वाले इदारे ऑपरेशन कर रहे हो, वहां सर्विस बंद की जा सकती है। 9 फरवरी के बाद किसी कंपनी को इंटरनेट या मोबाइल फोन सर्विस बंद करने का नहीं कहा, पीटीए के वकील ने बताया। तो उस पर जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा एक्स जो है वो आज भी बंद है। अगर कोई कंपनी पीटीए की हिदायत पर अमल दरामद नहीं करती तो इसके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई की, क्या आप लोगों ने कोई कार्रवाई की, एक्शन लिया? अब्दुल मुईज जाफरी जो कि जरार खोड़ो एडवोकेट साहब के वकील थे, उन्होंने कहा कि ये कह दें कि सारे दहशतगर्द एक्स पर जमा है तो क्या एक्स बंद कर दिया जाएगा? यानी कि जो हुकूमत की पॉलिसी हो तो कहते हैं ये सारे दहशतगर्द एक्स के ऊपर बैठे हुए हैं। 2009 में तो एक्स सर्विस पाकिस्तान में थी ही नहीं, तो फिर ये अब 2009 के कानून का हवाला देकर 2024 में एक्स को कैसे बंद कर सकते हैं? ये अब्दुल मुईज जाफरी साहब ने कहा। उसके बाद फिर जिब्रान नासिर एडवोकेट, चूंकि उनकी अपनी एक दरखास्त है तो उन्होंने उस पर कहा कि अगर पीटीए तस्लीम कर रहा है कि एक्स इनकी हिदायत पर बंद नहीं किया गया तो कौन है जिसने इसको बंद कर रखा है? अगर तमाम इदारों ने इसको चला रखा है और उसके बाद फिर इजाजत भी चलाने की, तो फिर इसका मतलब है ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला पैदा हो गया है। यहाँ नेशनल सिक्योरिटी का मसला इसलिए पैदा हो गया है कि कोई इदारा ये तस्लीम ही नहीं कर रहा कि हमने किया है। तो जब फिर कौन है ऐसा जो मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करके वो चीजों को कंट्रोल कर रहा है, बंद कर रहा है, चला रहा है, क्या कर रहा है? ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। उस पर सबने हैरत का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि क्या एक्स किसी के दबाव या किसी के कहने पर अपनी सर्विस किसी मुल्क में मुअत्तल कर सकता है? क्या एक्स ने अपने किसी ऑफिशियल बयान में, मुबीन लाखों साहब ने कहा कि पाकिस्तान में अपनी सर्विस बंद करने का कहा है? चीफ जस्टिस ने कहा 9 मई की बात तो समझ आती है, 8 फरवरी के बाद भी सर्विस बंद है तो ये बात जो है हमें समझ नहीं आ रही। बाज़ाहिर लगता है कि सोशल मीडिया मैनेज किया जा रहा है, लेकिन कौन मैनेज कर रहा है इस मामले को सामने आना चाहिए। इसको हमें देखेंगे, जब इस पे काम करेंगे तो सामने आ जाएगा। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो साफी नेशनल टीवी पर कुछ वजूहात की बुना पर नहीं कह पाते, वो सोशल मीडिया के जरिए अपना तासुरात का इजहार करते हैं और लोग उन सहाफियों को सुनते हैं, देखते हैं। दुनिया भर में ये सब कुछ होता है सोशल मीडिया के जरिए, यानी कि अपने यूट्यूब चैनल, अपने
जो दीगर मामला थे उस पे जो है वो लोग कार्रवाई करते हैं। बहरहाल अदालत ने हुक्म इम्तना में तोसी की और उसके बाद फिर 20 मार्च को कहा कि इसके मामले में तफसीली रिपोर्ट जो है पेश की जाए। अब अदालत ने दोनों दरखास्तों पर अलग अलग हुक्मनामे जारी किए। उसमें एक दरखास्त में अदालत ने कहा कि देखें जी, हम चेयरमैन पीटीए को, यानी कि जिब्रान नासिर साहब की दरखास्त थी, उसमें चेयरमैन पीटीए को तौहीन अदालत की दरखास्त पर नोटिस जारी कर रहे हैं। अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा कि पीटीए एक्स की बंदिश से मुताल्लिक कोई माकूल जवाब जो है पेश नहीं किया और चेयरमैन पीटीए तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए खुद को बेनकाब कर रहे हैं। और अदालत ने जो हुक्म इम्तना थी उसको तोसी की है और कहा कि जो वफाकी हुकूमत है पीटीए की और दीगर जो मामला हैं उसको देखे, जायजा ले और उसके बाद फिर जो हुक्म है, हुक्म की कॉपी भी अदालत ने इन तमाम इदारों को इरसाल करने का हुक्म दिया है। और वफाकी हुकूमत की जानिब से इसमें तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए जो मोहलत मांगी गई थी। उसके बाद दूसरी दरखास्त में अदालत ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि पीटीए ने कहा कि दहशतगर्दी और सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर आर्जी तौर पर मोबाइल फोन सर्विस बंद की गई थी। पीटीए के वकील ने सिक्योरिटी अलर्ट से मुतल्लिक खुफिया दस्तावेजात भी पेश की। वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर इंटरनेट सर्विस बंद करने के लिए खुफिया खत लिखा था, जिस पर अदालत ने जो खत था, मैं आपको बता रहा था कि समाअत के दौरान जो कुछ हुआ है, उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला की खत की कॉपी दरखास्त गुजार को फराहम कर दी है क्योंकि हमें इस खत में कोई खुफिया चीज नजर नहीं आई जिसमें हवाला दिया जा रहा था जी बड़ी खुफिया दस्तावेजात हैं और हमें सिक्योरिटी अलर्ट और पता नहीं क्या कुछ था। तो अदालत ने कहा कि जिस डॉक्यूमेंट को खुफिया करके अदालत में पेश किया गया उसमें कोई ऐसी खुफिया बात नहीं है, तो हमने उसकी कॉपी जो दरखास्त गुजार हैं उनको दे दी है। और पीटीए की जानिब से जो है वो कहा गया कि हमने कोई बदनीति नहीं की, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। तो बहरहाल अदालत ने कहा कि ये सोशल मीडिया की सर्विसेज हैं तमाम की तमाम बहाल कर दी जाए। अच्छा, समाज जब हो रही थी तो जब ये सवाल हो रहे थे तो पीटीए के वकील सैतो साहब है वो अदालत में खड़े हुए थे, उन्होंने मोबाइल फोन निकाला। देखें जी जज साहब, मेरा तो चल रहा है। जज साहब ने मुझसे पूछा, 2-3 और साथी खड़े हुए थे, उनसे पूछा जी साफियों आप बताओ, आप लोगों का तो चूंकि इससे वास्ता है सोशल मीडिया से, हम तो सादा जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें नहीं पता तो क्या चल रहा है नहीं चल रहा। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, बाकी सबने कहा कि चल रहा है, बस हम सब ने कहा कि बिल्कुल नहीं चल रहा, आप खोल के दिखाएं। मैंने भी अपना मोबाइल निकाला, दूसरे दोस्त साफी थे उन्होंने भी अपना मोबाइल निकाला, तो वाकई ही नहीं चल रहा था। और अब भी वीपीएन के जरिए चल रहा है या सुबह किसी टाइम जो है बगैर वीपीएन के चलना शुरू हो जाता है, उसके बाद अब बंद पड़ा हुआ है। अदालत बार बार हुक्म जारी कर रही है और बल्कि 3 से 4 दफा हुक्म दिया है, यानी कि एक 8 फरवरी से पहले, फिर 22 फरवरी को जिनका रोजगार वाबस्ता है वो भी मुतासिर हो रहा है, लेकिन मालूम नहीं कि अदालत की बेतुकरी क्यों की जा रही है। अदालत ने पहले भी हुक्मनामे में बल्कि अपने रिमार्क्स में कहा था कि जो प्रेशर कुकर की सीटी है ना, हल्की हल्की बजने दिया करें, लेकिन अगर इसको आप बंद कर देंगे ना फिर जोरदार धमाके से फट जाएगी। हल्की फुल्की अगर कोई तनकीद कर रहा है, कोई चीज सामने आ रही है तो उसको करने दें, क्या मसला है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई समझने वाला नहीं है। दूसरा, पीएसएल के दौरान कराची में नेशनल स्टेडियम क्योंकि शहर के बीचों बीच मौजूद है, तो उस पर अदालत ने एक दरखास्त थी, वहां पर एक शॉपिंग सेंटर है उसकी तरफ से और एक यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया था कि हमने जब इस सड़क को मैच के दौरान बहाल करने का हुक्म दिया था नेशनल जो स्टेडियम के अतराफ में, तो उसका अब तक बहाल क्यों नहीं किया गया। तो पुलिस ने ज्वाइंट एक स्टेटमेंट जमा कराया और अदालत से माफी मांगी है कि नेक्स्ट हम ऐसा नहीं करेंगे, जिसमें पुलिस और इंतजामिया शामिल थी। तो अदालत ने उनकी गैर मशरूत जो माफी थी उसको कबूल किया है और अब मैच के दौरान सड़क खुली रहेगी, जब टीम आएगी यानी कि आएगी और जाएगी उस दौरान सड़क जो है मखसूस सड़कें कुछ देर के लिए बंद होंगी, इसके अलावा पूरा दिन वो रोड्स खुले रहेंगे। ये जो क्रिकेट से दिलचस्पी रखने वाले हमारे दोस्त हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि वो चाहें तो वो स्टेडियम में जाके मैच भी दे सकते हैं, क्योंकि जब सड़कें बंद थी तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो पार्किंग का मसला था उनके लिए। तो अब वो जाएंगे और अपनी जो है वो क्रिकेट मैच भी चाहें तो एंजॉय कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।